हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर केमिकल काइनेटिक माइंड मैप्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो कंप्लीट चैप्टर को बिल्कुल शॉर्ट वीडियो के रूप में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, केमिकल काइनेटिक के अंदर हमारे पास है एवरेज रेट और इंस्टांटेनियस रेट क्या होता है, और रेट ऑफ एक केमिकल रिएक्शन, जैसा कि आपको बेसिकली एक माइंड मैप्स के रूप में, एक फ्लो चार्ट के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, कि चेंज इन ए कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम। तो दिस इज कॉल्ड एज ए, हम इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मीन्स लाइक इसे क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम। मतलब जो कंसंट्रेशन है बेसिकली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की, वो यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो इसकी जो बेसिकली हमारे पास एसआई यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, मोल पर लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। यदि हम इसको बेसिकली प्रेशर के रूप में लेते हैं तो बच्चों एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स रहेगी। तो ये हमारे पास थी डेफिनेशन रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एवरेज रेट क्या होगा और इंस्टांटेनियस रेट क्या होगा। अब बेसिकली की रेट ऑफ ए अपीयरेंस ऑफ ए प्रोडक्ट एंड डिसअपीयरेंस ऑफ ए रिएक्टेंट ओवर ए लॉन्ग इंटरवल, मतलब लॉन्ग टाइम इंटरवल। अब देखिए एवरेज रेट का मतलब क्या होता है कि इस केस के अंदर जो रेट ऑफ ए अपीयरेंस होती है, अपीयरेंस मीन्स लाइक इज ए प्रोडक्ट का बनना, और डिसअपीयरेंस मीन्स जो रिएक्टेंट है उसके बॉन्ड का टूटना, ठीक है ना, ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल, मतलब एक टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, टाइम लगता है इसके लिए। तो दिस इज कॉल्ड इज ए एवरेज रेट, उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। तो आर एवरेज इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। मीन्स लाइक इज ए रिएक्टेंट का डिसअपियर होना और प्रोडक्ट का क्या है बच्चों, पॉजिटिव, मीन्स लाइक इज ए अपीयरेंस आना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेट बोलेंगे। उसके बाद है इंस्टांटेनियस रेट क्या होता है, कि रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम। अब जो पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग जो कंसंट्रेशन चेंज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टांटेनियस रेट बोलेंगे। तो आर इंस्टांटेनियस इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर डेफरेंशिएशन है बेसिकली ये, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी पी अपॉन डी टी। तो ये था हमारे पास डिफरेंस ऑफ ए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली, अब आपको क्लियर होगा बेसिकली कि फॉर ए रिएक्शन, जब हम रिएक्शंस लेके चलते हैं कि रिएक्टेंट चेंज इनटू ए प्रोडक्ट, तो इस केस में हमारे पास रेट ऑफ ए डिसअपीयरेंस ऑफ ए रिएक्टेंट, कि जो रेट होगा डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट का वो क्या होगा बच्चों, डिक्रीज इन ए कंसंट्रेशन ऑफ आर। डिक्रीज किसकी कंसंट्रेशन होगी, रिएक्टेंट की, अकॉर्डिंग टू द टाइम टेकन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब इसी केस में रेट ऑफ ए अपीयरेंस ऑफ ए प्रोडक्ट, मतलब अपीयरेंस किसकी हुई, यहाँ पर प्रोडक्ट की हुई। तो इज इक्वल टू क्या बोलेंगे इसको, इंक्रीज इन ए कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, मीन्स इज ए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट करना है केमिकल रिएक्शंस को, बेसिकली ये आपके सामने था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास बच्चों, फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर है जो बेसिकली इन्फ्लुएंस डालते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, कि कंसंट्रेशन क्या रहने वाली है रिएक्टेंट की। सेकेंड पॉइंट हमारे पास सरफेस एरिया, एंड थर्ड इज ए टेम्परेचर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट एंड प्रेजेंस ऑफ ए रेडिएशन। तो ये सारे फैक्टर्स हैं बेसिकली, ये भी आपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शंस के प्रभाव डालते हैं। तो कंसंट्रेशन होगी बच्चों, सरफेस एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेट ऑफ, उसके बाद हमारे पास नेचर ऑफ ए रिएक्टेंट्स और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और प्रेजेंस ऑफ ए रेडिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेसिकली रेट लॉ क्या होता है। अब इसके अंदर आपने बेसिकली ऑलरेडी डन किया होगा कि रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन। अब आपने यहाँ पर ले लिया कोफिशिएंट ऑफ ए प्लस कोफिशिएंट ऑफ ए बी, उसकी किसकी फॉर्मेशन दे रहा है बच्चों, ये सी सी और डी डी की। अब हमारे पास जो रेट होगा, रेट इज इक्वल टू, हम रेट क्या लिखेंगे यहाँ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन लगाते हैं, बेसिकली यहाँ पर डायरेक्ट कर रखा है। तो के इज ए रेट कांस्टेंट, तो ए की पावर क्या करोगे बच्चों, एक्स, और वाई, बी की पावर क्या ले ली यहाँ पर, वाई ले ली। अब जो एक्स और वाई है बेसिकली यदि इनको प्लस कर दे, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये एक्सपोनेंट है, ए की पावर एक्स और बी की पावर
वाई। अब इसी केस में हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट क्या होता है और मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शंस क्या होता है, जिसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आगे फर्दर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारे पास रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट बच्चों क्या बोलते हैं हम के। अब के की यदि वैल्यू निकालते हैं आप तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट डिवाइड बाय ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई होता है। तो रेट कांस्टेंट के इज द rate of a reaction when concentration of each of the reactant is unity। जो concentration होगी बच्चों हर एक reactants की वो बेसिकली क्या होगी, एक यूनिटी के रूप में होगी। यूनिटी मीन्स लाइक इसे कैसे बोलोगे आप इस केस के अंदर कि जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है के। अब इस केस में हमने क्या ले लिया, ए की पावर एक्स जो है बेसिकली और बी की पावर वाई इज इक्वल टू ए के ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या लिखोगे कि रेट ऑफ ए रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट, वो क्या मानेंगे आप उसको यूनिट मान लेंगे, वन मान लेंगे। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एसआई यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। बेसिकली आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेनी है। वैसे ही हमारे नोट्स में भी मैंने इनको बिल्कुल डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यदि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होती है बच्चों, उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यदि फर्स्ट ऑर्डर है हमारे पास तो उसको हम सेकंड इनवर्स बोलेंगे। यदि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड है तो उसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स रहेगी। तो ये एसआई यूनिट्स भी आपने प्रिपेयर करनी है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शंस क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या दोगे बच्चों आप कि नंबर ऑफ ए रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन कोलाइडिंग टू ब्रिंग आउट ए रिएक्शन, इट कैन नॉट बी जीरो। अब देखिए यहाँ पर मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या कह रही है बच्चों कि नंबर ऑफ ए रिएक्टेंट स्पीसीज, जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज होंगी टेकिंग द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होंगी, वो बेसिकली एलिमेंट्री रिएक्शंस का जो कोलाइड करेगी और ब्रिंग आउट ऑफ ए रिएक्शंस। तो इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज द मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। अब हमारे पास है बेसिकली नेक्स्ट इसके अंदर बच्चों कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की कि व्हाट आई मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अभी मैंने बताया आपको जब ए की पावर एक्स लेके चलते हैं, बी की पावर वाई लेके चलते हैं किसी भी मोलर टर्म्स के ऊपर या कंसंट्रेशन की बात करें, यदि इन दोनों पावर को प्लस कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, कि सम ऑफ ए पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब पावर को सम करना है कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट की इन द रेट लॉ के अंदर। एंड ऑर्डर कैन बी जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। अब हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, जीरो ऑर्डर की बात करें बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके न्यूमेरिकल बेस के ऊपर। तो ये ऑलरेडी मैं आपको अपने नोट्स के अंदर प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल डिटेल में। मैंने वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस निकालेंगे, जिसके अंदर हमारे पास जो कंसंट्रेशन होगी मोलर टर्म्स के अंदर वो क्या होगी, जीरो होगी बेसिकली। तो हमारे पास हाफ लाइफ की बात करेंगे बच्चों कि हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। जो रिएक्टेंट की है बेसिकली देखिए यहाँ पर कि वो टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज रिड्यूस, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है टू 1/2 ऑफ ए इनिशियल, जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी ना, इनिशियल कंसंट्रेशन से उससे कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। तो फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के। अब ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए है बच्चों बेसिकली। यदि जीरो ऑर्डर के लिए करोगे तो T1/2 R, ये हमारे पास है इनिशियल, मतलब आधी कंसंट्रेशन हो जाती है, R0 डिवाइड बाय 2K। अब K इज द रेट कांस्टेंट, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, K इज ए रेट कांस्टेंट। तो क्लियर हो गया वो टॉपिक ये आपको। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन करना है बेसिकली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी रहेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ए डिफरेंट रेट इक्वेशन इन ए गिवन अबोव रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिफरेंट टाइम एंड रेट कांस्टेंट। अब इंटीग्रेटेड करना है बेसिकली, जीरो ऑर्डर के लिए भी करोगे आप, बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी करोगे। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बेसिकली जीरो ऑर्डर है और फर्स्ट ऑर्डर है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर जो हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी, R0 माइनस R डिवाइड बाय T। अब इस केस में जो ग्राफ बनेगा बेसिकली देखिए ध्यान से, किसके बीच में, R वर्सेस T के बीच में, वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट प्लॉट बनेगा।
उसके बाद यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात करें तो इसमें हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी 2.303 डिवाइड बाय टी log आर नोट डिवाइड बाय आर। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, एक स्ट्रेट प्लॉट बनेगा बच्चों, वो log आर नोट डिवाइड बाय आर वर्सेस टी के बीच में। तो क्लियर हो गया होगा ये भी, और ये भी बेसिकली मैंने पूरा ड्राइव कर रखा है अपने नोट्स के अंदर, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए कि एग्जाम्पल ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन ए हॉट प्लेटिनम सरफेस एट ए हाई प्रेशर। तो देखो डीकम्पोजिशन किसकी हो रही है, अमोनिया की, ऑन ए हॉट प्लेटिनम सरफेस एट ए हाई प्रेशर। तो आपने यहाँ पर क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैसेस, इस पर क्या डाला बच्चों, कैटलिस्ट लाइक इज ए प्लेटिनम कैटलिस्ट, टेम्परेचर ले लिया 1130 केल्विन। तो किस में कन्वर्ट हो गया, बेसिकली ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों बेसिकली सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है। अब सूडो ऑर्डर से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पड़ी है रिएक्शन जो गैस फेज के अंदर है, तो ए को कन्वर्ट कर रहे हैं बी के अंदर और सी के अंदर। तो के इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 डिवाइड बाई टी log पी आई डिवाइड बाई 2 माइनस पी टी। तो यहाँ पर पी आई है जो बेसिकली इनिशियल प्रेशर ऑफ ए होगा, पी टी इज द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेज मिक्सचर कंटेनिंग ए बी सी होगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है बेसिकली ये देखिए कि आर नॉट ट्यूरल इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती, बट अंडर ए सर्टेन कंडीशन बिहेव लाइक इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट ये कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये बच्चों किस में चेंज हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर चेंज हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल हमारे पास कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ए एस्टर मीन्स लाइक इज ए, अब एस्टर आपको पता ही है बच्चों CH3COO, ओ उसके बाद है C2H5 बेसिकली OC2H5। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो वंस अगेन फर्दर क्या बन जाता है, इथेनोइक एसिड और अल्कोहल बन जाता है, ठीक है ना। वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, मतलब जो एक रिएक्टेंट होगा वो किस में होगा, एक्सेस अमाउंट्स में होगा। इनवर्जन ऑफ ए शुगर्स की यदि बात करते हैं तो ये हमारे पास रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद बेसिकली आप देख सकते हो बच्चों हमारे पास रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस दिखा रखी है। यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट को चेंज कर दिया प्रोडक्ट के अंदर। वही चीज़ है सारी की सारी कि द रेट ऑफ ए रिएक्शन और स्पीड ऑफ ए रिएक्शन ये डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन चेंज हो रही है किसकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट की चेंज होगी प्रोडक्ट के अंदर। तो जो हमारे पास रिएक्टेंट है ये मीन्स लाइक इज ए डिसअपीयरेंस, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है बच्चों वो क्या हो रहा है, अपीयरेंस हो रहा है। तो ये आप इसको बेसिकली कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था व्हाट डू मीन बाय एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, जिसके लिए लंबा समय लगता है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए बेसिकली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस बोलेंगे। उसके बाद ये आपको बेसिकली देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको बता देता हूँ जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन ए कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम। क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन एक्सप्रेस इन टर्म। अब कंसंट्रेशन जो बेसिकली आती है बच्चों कि व्हेन एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ ए कंसंट्रेशन द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, हमारे पास मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होगी। अब यदि प्रेशर फॉर ए गैसेज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की यदि बात करें तो इस केस में क्या होगा कि वैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ए प्रेशर फॉर गैसेज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट द यूनिट ऑफ ए रिएक्शन क्या होगी बच्चों, इसके अंदर एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए भी, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। तो हमारे पास 2N2O5 तो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं 4NO2, ठीक है ना, प्लस O2 के अंदर। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगी यहाँ पर -1/2 और डेल्टा N2O5 ये बन जाएगा। एक क्वेश्चन में आपको दिखाने वाला हूँ बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, कि फॉर ए रिएक्शन 2N2O5 को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं 4NO2 और प्लस O2 के अंदर, कि रेट ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ N2 की निकालनी है आपने। तो इसमें क्या लिखोगे, पहले रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए N2O, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या लिखना है बच्चों, प्रोडक्ट है तो प्लस में आएगा डेल्टा NO2 डिवाइड बाई डेल्टा T। अब इस केस में जो इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास वो कितनी दे रखी है 2.8 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या रहेगी 1/4 डेल्टा NO2 डिवाइड बाई डेल्टा T। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, जो वैल्यू आपको गिवन है तो आंसर आ जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आप सभी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और अपने सभी 100 नोट्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।